नमस्कार, स्वागत है टॉपर्स माइंड अकेडमी के इस वीडियो पे। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चाहने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, जिनकी क्वेरी रही थी, जो चाह रहे थे कि सर सैनिक जो विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, झारखंड के साथ-साथ जितने भी जगह पे सैनिक स्कूल हैं, तो सभी जगह लगभग एक सिलेबस चलता है और इसमें क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए, कितना एज होना चाहिए। अभी जो 2026-27 के लिए हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें हमारे बच्चे का किस एज मतलब कितना एज होना चाहिए, हमारा डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, कितना फी लगता है, हमारे बच्चे का एडमिशन किस किस क्लास में होगा। तो जनरली 2 क्लास में होता है, 6 में और 9 में, और उसके लिए सिलेबस अलग-अलग है। मैं तमाम आज चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बस आप इस वीडियो पे बने रहें, अंत तक बने रहें और देखें कि आप कैसे इस एग्जामिनेशन को पार कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। ठीक है? चलिए, मैं और सिलेबस में थोड़ा अंतर है, इसलिए इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। 6 और 9 दो जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो मैं तमाम चीजें आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है? सबसे पहले जो आपके अभी अब शुरुआत हो चुके हैं कि अब आपके एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सिलेबस हमारा 2026-27 में क्या होगा, क्या एज होगा, क्या चीजें होनी चाहिए, जो आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो हम पूरी जानकारी देखते हैं कि क्या क्या हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल आप समझ लीजिए कि क्या है एग्जाम जो होगा, वो आपका एग्जाम कौन लेता है। तो एग्जाम सबसे पहले इसके थ्रू होगा, इसके थ्रू मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन ये एग्जाम जो होगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NET। ठीक है? तो कभी भी इसके साइट से ही जाकर आप उसके फॉर्म को भर सकते हैं। मैं सारी प्रक्रिया बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको बहुत अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो भी मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाकर बताने वाला हूं। ठीक है? बस बने रहें। बस करना क्या है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक पहुंचेगा। तो क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, इसके थ्रू एग्जाम होती है। वो कौन लेती है? तो NET, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी होती है ना, वो एग्जाम लेती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके देखना है। सबसे पहले ये इंग्लिश मीडियम का जो CBSE स्कूल है, जो रेसिडेंशियल स्कूल होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड स्कूल होता है। क्लियर करने वाली बात यह है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 6 में होगा, तो ध्यान रखना है कि बच्चा 5 में अपियरिंग होगा। जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरेगा तो अपियर होगा, जब इसका एडमिशन होगा तो वो 6 में लीगली जा चुका होगा। ठीक है? यहाँ पर अपियरिंग में आप फॉर्म डालते हैं और अपियरिंग में एग्जामिनेशन देते हैं, और प्रोसेस होते होते तब तक आप 5 से 6 में भी चले जाते हैं, वहां पर आपका 6 में एडमिशन होता होता है। मैं सैनिक जो स्कूल है उसकी मैं बात कर रहा। ठीक है? तो यहां पर देखना है, अब आपको देखना है कि अगर अभी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपके बच्चे का एज क्या होना चाहिए? तो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए सबसे पहले, अगर क्लास 6 में एडमिशन कराते हैं। देख लीजिए, और आप एज की गणना करेंगे 31 मार्च 2026 को। ठीक है? इसमें अच्छा, डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच होना चाहिए, तब आपका बहुत क्लियरिटी होगा। तो डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में होगा। ठीक है? मैं एक बार और बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एज कहां होगा, तो 1 अप्रैल 2014 को भी एज हो सकता है, या फिर 31 मार्च 2016 पे भी आ सकता है। तो ये दोनों अगर आ जाता है तो भी आप इसके अंडर हैं, इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं। अगर आपके बच्चे का एज 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में है, तो क्लास 6 के एडमिशन के लिए आप क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए आप जो सैनिक स्कूल का है, आप एलिजिबल हैं, योग्यता आप रखते हैं, आपके बच्चे रखते हैं। ठीक है? वही मैं बात करूं क्लास 9 की। अगर क्लास 9 के इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप देखते हैं, तो इसमें बच्चे का एज 13 से लेकर 15 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है? इसकी भी गणना हम 31 मार्च 2026 को ही करेंगे। ठीक है? यहां पर हमें देखना है कि डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में रहना चाहिए बच्चे का। तो 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में आपके बच्चे का उम्र होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 9th क्लास में हम अपने बच्चे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिलाएंगे सैनिक स्कूल में, तो आपके बच्चे का 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में आपका इस डेट को या इसके अंदर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 8 में अपियरिंग होना चाहिए। जब वो 8 में होता है तो वो बच्चा
एंट्रेंस देता है और जब वह 9 तक पहुंचता है तो उसकी प्रोसेस होते होते 9 में उसका एडमिशन हो जाता है बच्चे का। ठीक है, अब एग्जाम का मोड क्या होगा, तो एग्जाम का मोड टोटली आपका ओएमआर सीट पर होगा। ओएमआर सीट का मतलब होगा ऑफलाइन। क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन होगा। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, जो पेन पेपर जो गोला वाला रंगते हैं उसके माध्यम से होगा। अगली बात कि इसके हम लोग देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है जो जरूरी है। अगर आप क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाना चाहते हैं तो मैथ्स आपके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो मैथ का बनना हो बच्चे बनाते हैं वो बहुत ट्रिकी होना चाहिए। ये मतलब कि पुराने प्रोसेस से हम बना रहे हैं, एक क्वेश्चन को 2-3 मिनट लगा रहे हैं, ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर फिनिश करना है आपको, और उसके लिए क्या करना है कि एक आपको ट्रिक सीखना होगा। ट्रिक, ठीक है, आप कहीं अच्छा ट्यूटर पकड़िए, एक्सपीरियंस टीचर पकड़िए और सारी चीजों को पढ़िए, आप ट्रिक से पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद आपका लैंग्वेज, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्लास 6 के लिए लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या तो फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं। आपका लैंग्वेज जो भी वहां पर ऑप्शन में आएगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंग्लिश ही लेना है क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए हिंदी भी लेते हैं और इंग्लिश के लिए। इसीलिए मेरा जो नेतरहाट आदर्श विद्यालय का कोर्स चल रहा है, यहाँ के सारी चीजें मैच करता है। ये हिंदी भी मैच कर रहा है, तो क्लास 6 वाला के लिए बहुत बेनिफिट है। जो बच्चा मेरा ले रहा है वो इंदिरा गांधी के लिए भी सेम चल रहा है, नेतरहाट के लिए भी सेम चल रहा है, इसके लिए भी बच्चा सेम एलिजिबल हो जा रहा है। तो मैं हर जगह उन्हें एक कोर्स से कितने फायदे हो रहे हैं। लेकिन वही मैं बात करूंगा जब 9 की, तो सिर्फ आपको इंग्लिश लेना होगा। फिलहाल मैं 6 के बारे में बात करता हूं। और रीजनिंग, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस या फिर कहते हैं मानसिक योग्यता, उसके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 125 क्वेश्चन होगा जो टोटल 300 नंबर के पूछे जाएंगे। समय सीमा क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे का टोटल आपको रहेगा। 2.5 घंटे में पेपर आपका खत्म करना है। मेरे साथियों, बच्चे या अभिभावक, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इस बात को। फिर आप अगर क्लास 9 में अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का 6 में नहीं निकल गया, क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, तो मैथ्स आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहेगा। और अगर आप नेतरहाट आदर्श विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो वही लेवल का लगभग पूछा जाता है इसमें। इंग्लिश यहाँ पर मैंडेटरी है, इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहां पर, तो क्लास 9 के लिए, 6 के लिए नहीं। 6 के लिए आप चाहे तो हिंदी भी ले सकते हैं। ठीक है, जीएस जनरल साइंस, साइंस से क्वेश्चन 25 पूछा जाएगा और जीके से भी अलग से 25 पूछा जाएगा। इसके सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, लंबा है। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें अगर हम मार्क्स की बात करेंगे, नंबर टोटल, तो 400 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो क्लास 9 के लिए, कक्षा 9 के लिए जो समय सीमा होगा वो 3 घंटे का होगा। बस याद रखिएगा, उससे आपको आधा घंटा ज्यादा समय मिल रहा है। क्लियर? ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत होने पे कोई आपका गलत हुआ बस वही कटेगा, उसके लिए सही वाला नहीं काटा जाएगा। ठीक है, बहुत जगह होता है नेगेटिव मार्किंग, सही के लिए गलत, मतलब गलत हुआ तो सही भी काटा जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले फीस की मैं बात करूं, एग्जामिनेशन फी की मैं बात करूं, एग्जाम फी की, तो जैसा है कि जितने भी ऊपर है, जैसे जनरल, ओबीसी, डिफेंस के, उनको 800 रुपए फी लगने हैं, और एसटी एससी जो है वो आपके 650 रुपए एग्जामिनेशन एंट्रेंस के फी लगेंगे। अब इतनी चीजें आपने देखा, हमें लगता है कि आपको क्लियर हो चुकी होगी कि आप इसके दायरे में हैं या बाहर हैं। ठीक है, फिलहाल मैं अब प्रोसेस समझा देता हूं कि किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा इस पूरे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप सब जागरूक हैं, और जागरूक, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सर ये वाला नोटिफिकेशन नहीं मिला, कहां से मिलेगा आपको? अगर फेसबुक पेज पे है तो उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल यूट्यूब चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप तक। ठीक है, और क्या करना है, और साथ साथ में वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, प्रोसेस जो एग्जामिनेशन के प्रोसेस क्या होंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म जब आएगा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म डालना है। ठीक है, और इसकी जानकारी हम लोग इसी चैनल के माध्यम से देते हैं, क्या क्या होता है सारी चीजें देते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको इसके एग्जामिनेशन AISSEE के थ्रू आपके एग्जामिनेशन होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके इस चीज का एग्जाम लेता है। ठीक है, जब आप एग्जाम दे देंगे तो आपका मेरिट बनेगा, मेरिट कैटेगरी वाइज बनेगा मार्क्स का। ठीक है,
उसके बाद आपका जब जो जिनका सिलेक्शन होगा उनका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है, याद रखिएगा। फिर जब मेडिकल टेस्ट में आप पास हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आप बनाते हैं, कास्ट बनाते हैं या फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का लाभ लेते हैं, मतलब कोई भी कास्ट बना रहे हैं, इनकम बना रहे हैं, तो आपको एसटीओ से बना होना चाहिए। एसटीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है वहां से बनाइए, डिस्ट्रिक्ट से बनाइए, ज्यादा अच्छा रहता है, वहीं से होना चाहिए, ठीक है। अब आपका डॉक्यूमेंट अगर क्लियर हो जाता है तो आपको एक सीट का एलोकेशन किया जाएगा और आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा। तो इतनी चीजें हैं जो आपके साधारण तरीके से मैंने पूरी जानकारी दी। सैनिक विद्यालय, चाहे आप किसी भी देश के किसी भी राज्य से देख रहे हैं, सभी के प्रोसेस, सभी के सिलेबस यही है सैनिक स्कूल के, ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कि ये सारी चीजें देखनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करें तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, इसके क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऐप है, बहुत ही जल्दी हम लोग इसका क्लास शुरू करने वाले हैं। और जिनको मैं एक चीज और बता देता हूं कि जिनको क्लास 6 के लिए लगता है कि सर मुझे जल्दी क्लास चाहिए, तो वो नेतरहाट वाला जो क्लास है, नेतरहाट वाला, उसी के साथ इंदिरा गांधी वाला अभी वो ऑफर में है, वो क्लास आप लेकर इसका पूरा पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा नेतरहाट वाला ही सिलेबस है और हिंदी है, तो हिंदी से आपका पूरा पूरा काम चलेगा। बस 9 के लिए मैं ये नहीं कहता, 9 के लिए अलग से इंग्लिश है, तो उसके लिए मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल आपको पूरा पूरा अभी क्लास 199 में मिल जाएगा, नेतरहाट वाला आप क्लास ले लीजिए, और नहीं तो वेट करना है तो कर सकते हैं। एक अच्छा प्राइस पे हम लोग फीस पे हम लोग इसके लाइव क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। इसके लाइव क्लास को शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप टॉपर्स माइंड अकेडमी सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से अपना सारी चीजें डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको अगर लगता है कि नहीं सर मुझे जल्दी से करनी है, तो जल्दी से बहुत सारे क्लासेस वहां हुए हैं जो सब कुछ मिल जाएगा। तो आप नेतरहाट करके होगा, नेतरहाट और इंदिरा गांधी, ठीक है। देखिए जो यहाँ पढ़ना है वही यहाँ पर क्लास 6 के लिए इस फी में है, क्लास 6 के लिए पढ़ना है, उस पर अभी लाइव क्लास भी चल रहा है, तो थोड़ा सा आपका वहां मेंस का अलग हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप जल्दी आपको है तो वहां से ले सकते हैं, पूरा पूरा क्लास होगा कवर, ठीक है। और अगर आप वेट करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस नंबर पे आप एनरोल के लिए एक बार बात कर लीजिएगा, आपको एनरोल करवा दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि एनरोलमेंट स्टूडेंट का नाम दे दीजिएगा, स्टूडेंट का नाम, ठीक है। हालांकि ऐप पे होगा लेकिन स्टूडेंट का नेम दे दीजिएगा, साथ साथ में आप कोर्स में क्या दे दीजिएगा कि कोर्स में दे दीजिएगा सैनिक, ठीक है। तो आप समझ लिया जाएगा कि आप इस पे कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमें इस तरह का कांटेक्ट करते हैं उनको उनको विशेष ऑफर देकर उनको लाभ दिया जाए, ठीक है। तो हम यही कोशिश करेंगे, और किसी भी तरीके का कोई चीज होता है सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का जो लोगो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। और ऐप का जो लोगो है आप इस तरह से होगा, डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिले। झारखंड में जितने भी तरह के प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, सभी तरह की चीजें आप तक बड़ी आसानी से पहुंचे, घर बैठे पहुंचे, पूरी इजी तरीके से आप समझ पाए, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, हम लोग एक मुहिम हम लोगों ने शुरू किया है और हम और आपको मिलकर ये पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।